साहब ऋषिवर देवदयानंद के नाम से दुंदुभी बजाने वाले पूरा जवानी से लेकर अब तक वैदिक मान्यता और वैदिक सिद्धांत के प्रचारक माननीय श्रीपाल जी और मंच को संचालन करते हैं हमारे परम आदर और श्रद्धा भाजन भाई करणपाल सिंह जी, मंचासीन अन्य विद्वत वरेण्य, सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद एवं मान्य मातृशक्ति। मुझे ऐसा समय मिला है कि बाजार खत्म हो जाने के बाद ही मैं मुनादी के लिए आया। चलो कोई बात नहीं, मुनादी तो मुनादी तो हो सकता है कि आने वाला समय में इसकी पूर्ति हो जाए। और मैं पिछले बार नहीं आ पाया आप लोगों के बीच, मुझे भी खेद है इस बात से। हम और आप सब चर्चा सुन रहे थे इसी मंच में। पहली चर्चा तो आया विचार कि विचार गलत नहीं होनी चाहिए। तो उन विचारों में अपने को एक मिला तो दूसरे को सुने होंगे आप। दो मिले दो। पर ये विचार कभी भी संभव नहीं है और ना आर्य समाज का इससे कुछ उद्धार हो रहा है। कभी हमें ऐसा उदाहरण देना भी नहीं चाहिए, हमारी तो ये मानता। हाँ ठीक है। हाँ। और अभी माननीय महाशय जी के जो भजन हम सुने कि आने और जाने का सिलसिला न खत्म हुआ है और न होने वाला है। जो आया है वो जाएगा और जो जाएगा वो आएगा। लेकिन मैं कुछ इन दोनों बातों को जोड़कर वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता क्या है वो मैं प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि विचार अगर है वो विचार किनके हैं। आप लोगों से ही पूछ रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि जो विचार हैं वो विचार किनके हैं? अपनी है? फिर बोलिए सोच के। जो विचार हैं वो विचार है किनके? क्यों पवन जी? मनुष्य के विचार है जी अपने। तो इतना देर क्यों लगा मेरा? बोला था आपने। नहीं, नॉट सेल में यही जवाब था कि मनुष्य मात्र के विचार। और आएगा जाएगा कौन? मनुष्य नहीं, वो सब सब ठीक है। अब यहाँ लबुलुआ कुल मिलाकर के बात यह आई कि ये विचार भी मनुष्य के होंगे और आने जाने का सिलसिला हम अन्यों को छोड़कर मनुष्य के लिए ही ले रहे हैं। तो विचार अगर मनुष्य के हैं तो पहले मनुष्य हैं या पहले विचार है? फिर जोड़ रहा पहले विचार क्या आचार्य भाई आपका हमारे पुराना साथी है। जब मनुष्य के विचार होंगे तो पहले मनुष्य होगा, विचार बाद में आएंगे। बस पहुंच गए स्टेशन। आइए जरा उसी को सुनिए कि मनुष्य पहले है और विचार बाद में है। अगर हम मनुष्य नहीं बने तो विचार हमारे पास कभी भी आना संभव नहीं हो। यही वेद का प्रचार है। मनोनुभव परमपिता परमात्मा ने अपने संतानों को उपदेश दिया है कि मानव बनो। क्या होगा मानव बनने से? कि मानव बनने से सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन आज इस विश्व के आंगन में हम जहां कहीं भी दृष्टिपात करते हैं, जहां कहीं भी कदम रखते हैं, जहां कहीं भी पहुंचते हैं, हमें मनुष्य बनाने की बात
एक आर्य समाज के मन को छोड़कर कहीं भी नहीं। इसलिए हालांकि मैं तो ला नहीं पाया, हॉलैंड के अंदर में एम्स्टर्डम आर्य समाज में बोला था, उसकी रिकॉर्डिंग बनी है कि आर्य समाज मानव बनाने की फैक्ट्री है। क्यों? कि आज मानव ना कोई बनना चाहता है, ना कोई बनने के लिए तैयार है। कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, कोई जैनी बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई बौद्धिस्ट बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, लेकिन कोई भी मानव बनकर तैयार ना हो रहे हैं और ना किसी को मानव बनाने की बात कही जा रही है। बल्कि आज उल्टा यह प्रचार हो रहा है कि हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू है। मैंने इसको जवाब दिया कि हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तानी होगा या हिंदू? पाकिस्तान के रहने वाले को हम और आप क्या कहते हैं? पाकिस्तानी कहते हैं या मुसलमान कहते हैं? मुसलमान सेकेंडरी वाला मामला है। पाकिस्तान का रहने वाला पाकिस्तानी, तो हिंदुस्तान का रहने वाला क्या होगा? लेकिन हिंदुस्तान का रहने वाला क्या हिंदू है। तो कोई इंसान बन करके तैयार नहीं, कोई इंसान बनने के लिए तैयार नहीं। भाई जब इंसान हम नहीं बनेंगे तो हमारे विचार शुद्ध कहां से हो सकते हैं? इसलिए ऋषि वरदेव दयानंद ने ही इसी का उजागर किया। ऋषि ने कहा क्या दुनिया के लोगों, चाहे हिंदू बनो या मुसलमान बनो, सिख बनो या ईसाई बनो, लेकिन साहिबे इंसान एक नेक इंसान। तो जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे तो ये सब के सब धरा के धरा रह जाएंगे। ऋषि वरदेव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्कार प्रकाश के अंतिम में स्वमंतव्य व मंतव्य प्रकाश में लिखते हैं मनुष्य कौन है, मानव कौन। और ऋषि लिख रहे हैं कि एक मानव के बनने से सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, या सभी शंकाओं का समाधान होना संभव है। मनुष्य कौन है? तो ऋषि लिख रहे हैं मननशील होकर। शब्द पर ध्यान देना, ये उद्गार मेरे नहीं है, ये ऋषि के हैं। और ऋषि क्या समाधान दे रहे हैं, कितना सुंदर समाधान दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का और इस देशवासियों का, या तो फिर मानव समाज का, कि ऐसे स्वच्छ विचारधारा को मानव समाज ने ग्रहण नहीं किया। अगर मानव समाज ये स्वच्छ विचारधारा को ग्रहण कर लेते होते तो जहां तक मैं समझ रहा हूं विश्व के आंगन में बहुत सारे देशों को भ्रमण करने का मौका मिला है, लेकिन जो परेशानियों के साथ आज मानव समाज मुब्तला है, इन परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता। एक ही इलाज था, ऋषि कह रहे हैं मनुष्य वो है मननशील होकर जो अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझ। देखिए कितना सटीक समाधान ऋषि का है। ऋषि लिख रहे हैं कि मनुष्य वो है कि जो अन्यों के यानी दूसरों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा फिर चिंतन करें कि आज हम और आप खास तौर से देखते हैं या सुनते हैं या फिर अखबार में पढ़ते हैं क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। भारत के लोग अभी पूरा निकल करके नहीं आए हैं, कहीं समझ रहे आप। वो तो कुछ ऐसी बात थी जो कुछ लोग आप वापस ले आए हैं, लेकिन अभी भी बंधक बनेगी। परसों का वक्तव्य है, परसों का वक्तव्य है सुषमा स्वराज का, अभी भी उन्हें बंधक बनाए हुए हैं। पर ये बगदादी क्या चाह रहा है? बगदादी क्या चाह रहा है? बगदादी ये चाह रहा है, कहीं किसी का दादी मत समझिएगा, बगदाद का रहने वाला बगदादी, वो बगदादी ये चाह रहा है कि हम इस्लामी साम्राज्य को कायम करें। और उसी इस्लामी साम्राज्य कायम करने के लिए उसने क्या किया नहीं बोलेंगे, जानते सभी लोग लेकिन बोलेंगे। उसने ये किया कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर के स्त्री और पुरुष सबको कत्लेआम
अरे बोलो तो सही, अभी तो बोलेंगे ना, मैंने पकड़ा दिया हूँ। कत्लेआम, अच्छा विचार करना जरा, क्या इसी का नाम मानवता है? क्या इसी को हम मानव कहेंगे? क्या यही है मानव के सुख दुख लाभ और हानि को समझने वाला? मैं लिखा हूं इसके ऊपर, आज नहीं, पिछले सप्ताह लिखा हूं। ऐ अल्लाह, जन्नत के असली हकदार कौन है, शिया या सुन्नी? अल्लाह के पास भी जवाब नहीं, क्योंकि अल्लाह के पास ये शिया सुन्नी वाला झगड़ा उस समय आई नहीं जब कुरान नाज़िल हो गया। इसीलिए शिया और सुन्नी वाला झगड़ा अल्लाह को मालूम नहीं है, पता नहीं है। मैंने लिखा कि जन्नत के असली हकदार कौन है? ये शिया वाले कह रहे हैं कि मैं भी जन्नत में जाऊंगा, और सुन्नी कह रहे हैं कि जन्नत के असली हकदार हम हैं, और उसके ऊपर फैसला ना अल्लाह का आना है और ना मोहम्मद ने कोई फैसला सुनाया। और फिर भी इन्हें मानव कहा जा रहा है। तो ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि ये मानव नहीं, मानवता के कातिल हैं, मानवता के हत्यारे हैं, मानवता को दरहम वर्णम करने वालों में से हैं, क्योंकि मानव वो है जो मननशील होकर अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझने वाला हो, अन्यायकारी राजा बलवान से जो ना डरे और निर्धन धर्मात्मा से डरे, उनके साथ क्रियाचरण करे, भले ही वो निर्धन महात्मा गुण रहित क्यों ना। ये ऋषि लिख रहे हैं कि ये मनुष्य का लक्षण है। अब अंदाजा लगाइए कि अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझने वाले का नाम मानव है। अगर अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को कोई समझता होता तो बताइए आज इस मानवता के कातिल वो बनते हैं। छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया जाता, या स्त्री और पुरुषों पर अत्याचार किया जाता, एक दो नहीं, लाइन से खड़ा करके ही मार रहे हैं। और कौन मार रहे हैं? कौन बात है? देखिए, इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि ये मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मानव बना नहीं। वो तो चाहता है कि मुसलमान बनो, तो वो चाह उनकी भी नहीं है। यह आदेश उनको अल्लाह से मिला हुआ है। अल्लाह ने भी जिक्र फरमाया कुरान के अंदर, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। वमख्तलफल्लज़ीन ऊतुल किताब, कुरान के माध्यम से अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, कि जितने भी हैं इस्लाम से इतर वो सब के सब बातिल हैं, सबको सब बातिल कर दिया गया। तो एक मौलाना को मैंने अभी लिखा, उसके ऊपर मैं पुस्तक भी लिखा हूँ, जिसका नाम डॉक्टर असलम कासमी है, जो रुड़की के रहने वाले हैं, और जो जाकिर नाइक के पालतू हैं। उन्होंने लिखा, सभी बड़े बड़े धर्मों ने इस्लाम को भी धर्म माना। मैंने कहा कि सभी बड़े बड़े धर्मों ने अगर इस्लाम को धर्म माना, मेरे भाई ये तो बता दे कि बड़े बड़े तूने तो बता दिया, पर छोटा छोटा कौन है? अब बिचौलिया कौन होगा? तो धर्म को जाने बिना ही केवल बखेड़ा किया हुआ है मानव समाज। तो मैंने निवेदन किया कि मनुष्य बनने से सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। ऋषि कह रहे हैं कि मानव बनो, और उन्होंने अपने मन से नहीं बोला, वेद से ही निकाल करके दिया। वेद मुकद्दस में परमात्मा ने अपने संतानों को उपदेश दिया कि मनुष्य बनो। क्यों? हम मानव बन करके नहीं आए। तो ऋषि कह रहे हैं कि हम मानव बन करके आते होते तो फिर परमात्मा मानव बनने का उपदेश ना देते। मानव दुनिया में आकर के ही बनना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में आकर के लोगों ने, किसी ने हिंदू बना, किसी ने मुसलमान बना, किसी ने सिख, ईसाई, जैनी और बौद्धिस्ट बना। मानव बन करके कोई राजी नहीं। अगर ये मानव बन जाते होते
तो आज धरती पर कहीं पर भी अनाचार, अत्याचार, अविचार, व्यभिचार, दुराचार आदि आदि जितना जो कुछ भी हो रहा है ये होना संभव नहीं। ये सबने मिलकर के मानवता पर कुठाराघात किया है कि मानवता क्या है। तो ऋषिवर देवदयाल ने वेद से ही ढूंढ करके दिया है, ऐ दुनिया के लोगों, मानवता वो है आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानने वाले का नाम मानव है। अगर समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान लोग जानते होते तो फिर पशुओं के गले में छुरी चलाना संभव कैसा होता। और पशुओं के गले में छुरी चलाना किसके नाम से चला रहे हैं? वो भी अल्लाह के नाम से। अल्लाह कौन है? बोले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। सूरह फातिहा में अल्लाह ने जिक्र फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। वो अल्लाह कौन है? क्या अर्रहमानिर रहीम, वो दया करने वाला मेहरबान है। लेकिन बंधु विचारने बात ये है, अल्लाह अगर दया करने वाला मेहरबान होते तो ये इस्लाम के मानने वाले लोग जिन पशुओं के गले में छुरी चला रहे हैं अल्लाह उन पशुओं पर भी रहम करते, लेकिन अल्लाह ने उन पशुओं पर रहम नहीं किया। और कहीं अल्लाह ने रहम किया उन पशुओं पर और मुसलमान उसके गले में छुरी चला रहे हो तो खुदा के ऊपर खुदकारी हो रही है, पहली बात ये होगी। और अल्लाह ने अगर रहम किया पशुओं पर तो उन पशुओं का काटा जाना संभव नहीं था। ये अल्लाह के नाम से हो रहा है। अभी पिछले दिन लगभग 2-2.5 महीना हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के जजों ने ये फैसला दिया है, वहां पर पशुवध निषेध किया है। उसी दिन ही मैंने उन जजों को धन्यवाद देते हुए लिखा कि आप लोगों ने जैसा पशु बल के ऊपर प्रतिबंध लगाने का आप लोगों ने फैसला दिया है, ऐसा ही कुर्बानी पर भी फैसला देना चाहिए कि कुर्बानी क्यों कि ये पशु के गले में छुरी चला रहे हैं, वो भी पशु के गले में छुरी चला रहे हैं। ये देवी देवता के नाम से चला रहे हैं, वो अल्लाह के नाम से चला रहे हैं। और जो अपने को हिंदू कह रहे कोई अपने को मुसलमान कह रहे, तो मामला तो सब बराबर ही हो रहा है, क्योंकि ये मानवता को नहीं जानते। केवल ये तो वेद से ऋषि ने दिया है, आत्मस्वरूपेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। बोले क्या होगा? बोले उसी का नाम मानव है जो समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानता है। महाभारत की भाषा में इसी को ही कहा गया, आत्मानां प्रतिकूलानि परिशाम न समाचरे, जो अपने आत्मा के लिए सही न लगे औरों के लिए ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना। तो जो अपने लिए सही न हो ऐसे विचार दूसरों के ऊपर नहीं लाना है। अब अंदाजा लगाइए कि बगदादी जो कर रहा है, अगर बगदादी के साथ यही हो रहा है, ये मत समझिएगा कि उसके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ जिस दिन उसके साथ हो जाएगा उसके लोगों के साथ हो रहा है। और ये जो जीते जाचा प्रमाण है, हमारे भारत से महाराष्ट्र प्रांत के कल्याण से 4 नौजवान गए थे उसमें भाग लेने के लिए, और वहाँ ISI से भाग लेने के बाद, वहाँ उन लोगों से मिलने के बाद घर वालों को सूचना दी फोन के माध्यम से कि हम लोग अल्लाह के रास्ते पे चलने लगे हैं, हम अब भारत वापस नहीं आएंगे, आप लोगों को मिलना हो तो यहाँ आकर के मिलो। और उसमें से एक को जन्नत नसीब हुआ। अब जन्नत गया, दोज़ख गया, वो तो वही जाने कहाँ गया है, उसको ढूंढने के लिए मोमबत्ती लेकर निकलना पड़ेगा। ये ख्वाबी जिंदगी में बहक रहे हैं लोग कि अल्लाह ने वादा किया है कि ऐसा काम करोगे तुम्हारे हाथ से कोई काफिर मरेगा तो तुम जन्नत में जाओगे। वहाँ औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, वहाँ तरह तरह की बातें हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है वो अल्लाह का रास्ता बताया जा रहा है। कौन सा?
अन्यों को कत्ल करना, दूसरों की हत्या करना अगर अल्लाह का रास्ता है तो शैतान का रास्ता क्या होगा भाई? वाह। अगर अल्लाह का रास्ता यही है तो फिर शैतान का रास्ता क्या होगा या क्या होना चाहिए? और अल्लाह ने साफ कहा वक़ातिलू हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह, कि जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जाए काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। इन्होंने अल्लाह का रास्ता माना। तो ये इंसानियत पर कुठाराघात हो रहा है, कर रहे हैं या नहीं? यानी मानवता पर कुठाराघात हो रहा है या नहीं? जिसको मानव बनना चाहिए था, अगर ये मानव बनते होते तो फिर किसी को कत्लेआम या किसी को पशुओं के गले में छुरी। अब ये सब धर्म के नाम से हो रहा है कि ये सब धर्म है। भाई ये सब अगर धर्म है, पशुओं के गले में छुरी चलाना अगर धर्म है, फिर अधर्म क्या है? और वो भी कोई देवी और देवता के नाम से और कोई अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह का अगर ये हुक्म हो कि पशुओं के गले में छुरी चलाओ, जैसा भी पिछले दिन कौन सी तारीख थी प्रदीप जी जब हम मुजफ्फरनगर गए थे, अभी बकरीद 4 या 5 को गए थे। अभी पिछले महीने के प्रथम सप्ताह में छोड़ देता हूं, पिछले अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बकरीद मनाया। क्या मनाया? 6 तारीख बकरीद मनाया। तो बकरीद 6 तारीख की बता रहे। अरे भाई क्यों जब मैं नोट्स में छोड़ दिया हूं तो क्यों लपेट रहे? जब मैं प्रथम सप्ताह कह दिया तो सप्ताह में 8 दिन आया। तो मैंने निवेदन किया कि पशुओं के गले में छुरी चलाया गया, और पशुओं के गले में छुरी चलाया कैसे कि यह अल्लाह का हुक्म मान करके छुरी चलाया। यह अल्लाह का हुक्म है। अगर अल्लाह का हुक्म पशुओं के गले में छुरी चलाने का है तो बताइए फिर मानवता की रक्षा कौन करेगा? मानवता के प्रचार कौन करेंगे? मानवता का उपदेश किनके पास होगा? यही कारण बना कि अल्लाह और ईश्वर में अंतर है। परमपिता परमात्मा का ये उपदेश कभी भी नहीं है कि मनुष्य को किसी जीव की हत्या की। क्यों? कि वैदिक मान्यता ये है, वैदिक सिद्धांत ये है कि सबसे पहला कदम है, सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेज है, सबसे पहले सीढ़ी है अहिंसा। क्यों? कि हिंसा करने वाला कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता। अगर हिंसा करने वाला परमात्मा को पा जाए तो फिर वो परमात्मा का उपदेश भी नहीं होगा। इसलिए मन, वचन और कर्म तीनों से कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए, मुझे बोला गया कि आप 35 मिनट बोलो। मुझे बोला गया 35 मिनट मैं बोलो, अगर 36 मिनट बोलता हूं तो भी हिंसा है। अगर मैं 1 मिनट ज्यादा बोलता हूं तो भी हिंसा है। हिंसा का परिभाषा बड़ा लंबा है, इसलिए हमारे सारे ऋषि मुनियों ने इसी परिबल दिया कि अगर तुम इंसान बनना चाहते हो, मानव बनना चाहते हो, तो अहिंसा के पुजारी बनो। अगर तुमसे हिंसा हो जाता है मन, वचन और कर्म से, तो तुम कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। अब परमात्मा को पाने का लक्ष्य किसका होगा? मनुष्य मात्र का। उस मनुष्य मात्र का लक्ष्य है। मनुष्य मात्र के लिए ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना सिख है, ना जैनी है, ना बौद्धिस्ट है। क्यों? कि मनुष्य मात्र का लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा के सानिध्य को लाभ करना। अब परमात्मा के सानिध्य को लाभ करने के लिए ये है विचार, लेकिन वो विचार आए हैं मानव के लिए। जब तक हम मानव नहीं बनेंगे तो उन विचारों पर आचरण करना हमारे लिए संभव नहीं। इसीलिए विचार को लेने से पहले, यद्यपि मैं भी सुना देता हूँ कई बार, मैं भी यहाँ तक कह जाता हूँ कि आज बिगड़ी है डगर, उस बिगड़ी डगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो।
टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, गर बदलना इंसान का सर को। अब इंसान के सर को बदलना पड़ेगा, क्योंकि इंसान पहले है और सर का बदलना बाद में है। तो इंसान अगर हम बन जाते हैं, इस उनसियत को हम जान लेते हैं, इस इंसानियत को हम जान लेते हैं, उस पर हम अमल करते हैं, तो ये सारा के सारा उपदेश हमारे लिए ही लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य है कि आज इंसान बन करके कोई राजी नहीं है। कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। इसीलिए जहां पर मानव हम बनेंगे तो मानव बनने से सभी प्रकार के भेदभाव खत्म हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई भेदभाव वहां नहीं रहेगा और रहना संभव भी नहीं है। क्यों? कि परमपिता परमात्मा का उपदेश मनुष्य मात्र के लिए है। और मनुष्य कौन है? बोले मनुष्य परमात्मा के ही अमृत पुत्र है। मनुष्य क्या है? परमात्मा के अमृत पुत्र। लेकिन जब परमात्मा के अमृत पुत्र, इस्लाम नहीं माना, इस्लाम वालों ने नहीं माना इस चीज को। इस्लाम ने कहा कि अल्लाह किसी का बाप नहीं, ना अल्लाह का कोई बाप है, ना अल्लाह का कोई बेटा और ना अल्लाह ही किसी का बेटा। बाइबल वालों ने माना है गॉड पिता है, लेकिन वो सबका पिता नहीं है, एकमात्र ईसा मसीह का पिता है। ईसा मसीह क्या है? कि सन ऑफ गॉड, ईश्वर के पुत्र हैं। अगर ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र इकलौता बेटा है तो बाकी दुनिया वालों को सौतेला बेटा बनना पड़ेगा या नहीं? लेकिन हमारी मान्यता क्या है? अभी आचार्य जी ने अपने वक्तव्य को यही से शुरू किया। तम ही ना पिता वसो तम माता शतक बहुपिता आधाते सुन्नमी महे। इसका सरलीकरण हमारा हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कि परमात्मा को हम पिता कहते हैं, परमात्मा को हम माता भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं और सखा भी कहते हैं। परमात्मा को नाना किसी ने नहीं बोला। बोला हो सकता है क्या बाप का जिला नंबर, और मैं भी बाप का से अलग नहीं कहीं हो सकता। दादा बोला नहीं, दादा तो बोला जा सकता है, पितामह और पितामह समय मैंने पुस्तक में सारा दे रखा। अल्लाह और ईश्वर में भेद क्या है मैं ये सब उजागर किया हूँ अपनी पुस्तक में, कुरान से और जीत गए वेद से, सब जगह। यानी मैं ये सब जगह इस पे उजागर किया हूँ कि परमात्मा में और ईश्वर में भेद क्या है, अल्लाह में क्या गुण है और परमात्मा में क्या गुण है। तो परमात्मा को पिता, परम पिता, पितामह, प्रपितामह ये कहा गया है, लेकिन नाना नहीं कहा, मामा भी नहीं कहा। तो हमने क्या बोला कि परमात्मा माता है, पिता है, बंधु और सखा है। अगर पिता हम मानते हैं तो मेरे भाइयों मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, अगर हम पिता मानते हैं किसको? परमात्मा को, तो पिता के गुणों को धारण करना चाहिए या नहीं? जरा जल्दी बताना। अगर पिता के गुणों को हमने धारण नहीं किया तो हम पुत्र कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। अगर हम पुत्र उसका कहलाते हैं तो पिता के गुणों को धारण करना पड़ेगा। जो पिता का गुण क्या है? पिता कहीं भी हिंसा नहीं करते हैं। जब पिता हिंसा नहीं करते हैं तो हमें और आपको हिंसा करना चाहिए नहीं, पर हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं और मुसलमान भी राजी नहीं, मुसलमान भी राजी नहीं है, क्योंकि वो तो पिता मानते ही नहीं, उनके यहाँ पिता मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। यही आधार बनाओ कि अगर परमात्मा के हम संतान हैं तो परमात्मा के गुणों को हमें धारण करना पड़ेगा। अगर परमात्मा के गुणों को हमने धारण नहीं किया तो हम उसके पुत्र कहलाने के हकदार नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम परमात्मा के पिता हैं, ये सब हिंदू कहता है और आर्य समाजी लोग भी कहते हैं। अब हर हिंदू कहता है कि वो पिता
अब पिता है, लेकिन ये हिंदू पिता को ऐसा खोया बैठा है कि ये ढूंढने में ही लगे हुए हैं, आज तक हाथ पिता नहीं है। और पहली बात यह है कि पिता को हाथ तब आते जब ये हिंदू पिता को पहचानता तो पकड़ लेते, ये पहचानते भी नहीं, ये हिंदू पिता को पहचानते भी नहीं। अगर हिंदू पिता को पहचानते होते तो उसको पा जाते। यही कारण बना वेद मुकद्दस में परमात्मा रूप दे दिया, तज्जति तन्नयति तद्दुरे तद्वंतिके। ऐ दुनिया के लोगों, परमात्मा को ढूंढता कौन है? पर परमात्मा को ढूंढता अज्ञानी है। बोल क्यों? बोले ज्ञानी कभी अपने पिता को खोता नहीं है, ज्ञानी कभी भी अपने पिता को खोता नहीं है, अज्ञानी ही खोए बैठे हैं। जब अज्ञानी खोएंगे तो अज्ञानी को ही ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए वेद मुकद्दस में परमात्मा का उद्देश्य है कि ज्ञानी कभी भी परमात्मा को नहीं ढूंढते। क्यों? वो खोए नहीं तो ढूंढेंगे क्यों? और ढूंढता कौन है? बोले अज्ञानी। बोले कैसा? तज्जति तन्न जति, ये जति एतत् न जति, कि यहाँ है यहाँ नहीं है, वो आगे है पीछे है ऊपर है नीचे है, वो दूर भी है और नजदीक भी है। बोले जो दूर होगा वो दिखाई नहीं देगा और जो नजदीक होगा वो भी दिखाई। तो दूर होना दिखाई क्यों नहीं देगा? जैसा हमारा और आपका राजधानी उत्तर प्रदेश का है लखनऊ, लेकिन हम लोग बागपत से बैठे बैठे लखनऊ को नहीं देख सकते। क्यों? छोड़िए, हम और आप इसे आर्य समाज मंदिर में बैठे हैं, आर्य समाज प्रांगण में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं। क्या आर्य समाज हॉल में बैठे बैठे हम और आप अपने अपने घर को भी देख रहे हैं क्या? नहीं। क्यों? कि जहां हम बैठे हैं वहां से भी घर दूर है, जो दूर होगा वो दिखाई नहीं देगा। और हम देखते किस चीज से हैं? आंख से। आंख के ऊपर ही ये पलक पड़ा हुआ है, बिल्कुल नजदीक है, लेकिन इस पलक को देखने के लिए भी हमें आईना का सहारा लेना पड़ता है। वेद वही कह रहा है। परमात्मा का उद्देश्य यही है कि दुनिया के लोगों, अगर मनुष्य बनना चाहते हो तो पिता को जान लो। अगर पिता को नहीं जान पाए तो मनुष्य नहीं बनोगे, और मनुष्य जब नहीं बनोगे तो फिर तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं होगा कि तुम धर्म को जान पाओ। इसलिए धर्म को जानने के लिए भी हमें मनुष्य बनना पड़ेगा। यही कारण बना कि मैं अपने सारी पुस्तकों में, देखिए ये धर्म और मजहब में भेद देसी, अभी उसी 3 तारीख को इसका विमोचन हुआ, इस किताब का रुड़की में। धर्म और मजहब में भेद क्या है? मैं वेद का सारा प्रमाण दिया हूँ धर्म किसको कहा गया, और कुरान का सारा हवाला दिया हूँ मजहब किसको कहा गया। क्या मजहब को धर्म कहा जाना चाहिए? अगर मजहब को धर्म कहा जाए तो वेद पर कुछ तलाकत होगा। क्यों और कैसा? इसमें सारा मैं भर दिया हूं। क्योंकि मजहब बनाया होता है मनुष्य का, मजहब का जन्मदाता होता है मानव, और धर्म का जन्मदाता होता है परमात्मा। जैसा सूरज प्रकाश देने में भेदभाव किया नहीं किया। सिर्फ इतना ही, और भी 2 पुस्तक मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी फोन आया था मेरे पास देहरादून से कि साहब आपने ये जो लिखा है कुरान में गैर मुस्लिमों का जीने का हक नहीं, वो बड़ा माकूल जवाब आपने दिया है। तो कुरान में गैर मुस्लिमों का हक नहीं, इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार। ये मैं लिखा आज से लगभग 14 वर्ष पहले इंटरनेट पे डाला हुआ था। उसका जवाब दिया मुशफिक सुल्तान नाम का एक जाकिर नाइक का फालतू, उसने 54 पेज में जवाब दिया, और उस 54 पेज का जवाब मैं 154 पेज में दिया हूँ, 134 पेज में दिया हूँ। बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, और क्यों और कैसा कैसा फंसाया आप देख पाएंगे। और मेरी जो पहली पुस्तक है वो है मस्जिद से यज्ञशाला की। ये पुस्तक गांव में बहुत से लोगों के पास पहले से भी रखी हुई है। इसका नाम है
मस्जिद से यक्षाला की ओर, मैं ज्यादा दूर नहीं था, मैं आपके बरवाला में बड़ी मस्जिद का इमाम था। अभी माननीय डॉक्टर साहब जो आ रहे हैं परसों, डॉक्टर साहब सतपाल जी, उनका नसोली हमारा बरवाला, तो उसी बरवाला में ही मैं बड़ी मस्जिद का इमाम रहा हूँ। तो ये मस्जिद से यक्षाला की ओर मुझे क्यों आना पड़ा, इसको भली भांति मैंने विस्तार रूप से इसको लिखा हो। तो जिन भाई को लेना हो वो मेरे से मिल करके लेंगे। पर 35 मिनट दिया था, वाकई में मैं उस 35 मिनट को पार कर 26 मिनट में ही चला गया, जिसका विरोध मैं नहीं कर रहा। 36 मिनट में मैं आ गया। लेकिन याद रखिएगा, 1 मिनट में समय आप लोगों का लिया, 1 मिनट समय मैं आप लोगों का ज्यादा लिया हो, और मैं अपना भी तो दिया हूं ना, मामला है।